इंदौर में आज 617 पुलिस विभाग के नव आरक्षण जवानों के द्वारा परीक्षण के अंतिम पंख को पार कर परीक्षण पूर्ण कर लिया गया। इस दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश डीजीपी कैलाश मकवाना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए। वहीं परेड के बाद पुलिस जवानों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन कर सभी का मन मोह कर देशभक्ति के लिए समर्पित शक्ति का प्रदर्शन किया। इंदौर के 15 बटालियन परिसर के मैदान में नव आरक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 617 आरक्षकों के द्वारा कड़ी मेहनत और पूर्ण समर्पित देशभक्ति के साथ ट्रेनिंग पूरी की गई। दीक्षांत समारोह के दौरान कदम ताल करते हुए परेड आयोजित की गई, जिसकी सलामी मध्य प्रदेश डीजीपी कैलाश मकवाना के द्वारा ली गई। नव आरक्षकों के द्वारा परेड के बाद देशभक्ति जनसेवा के लिए समर्पित होते हुए शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें कई हैरतअंगेज तरीके से जवानों ने आग की रिंग को पार किया तो ऊंचाइयों से कूदने और अपने हाथों की शक्ति दिखाते हुए मजबूत और कठोर पारसियों को चंद सेकंड में चकनाचूर कर दिया। साथ ही घुड़सवारी के प्रदर्शन को देखकर दर्शक दरगाह में बैठे हुए लोगों ने ताली बजाकर सभी का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान डीजीपी कैलाश मकवाना के द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि एपीडीसी और 15वीं वाहिनी के 617 जवानों की आज ट्रेनिंग पूरी हो गई है। जब अब वह आने वाले समय में विभिन्न जिलों में, जिसमें शिवपुरी, भोपाल, गुना, ग्वालियर, बालाघाट जैसे जिलों में अपनी आमद देंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश में चल रही पुलिस बल की कमी को भी स्वीकारते हुए कहा कि पिछले वर्ष 2025 में 8,500 भारतीय की भर्तियां की गई थी। साथ ही इस वर्ष 2026 में हमने शासन को 1,500 आरक्षण की भर्ती की मांग की और इसके लिए पत्राचार भी किया और आशा है कि शासन इस अनुशंसा पर विचार कर परमिशन उपलब्ध कराएगी। आज आरएपीटीसी इंदौर और 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल इंदौर के कुल 617 नव आरक्षकों ने यहाँ पर उत्कृष्ट परेड का प्रदर्शन किया। उनका प्रशिक्षण आज पूर्ण हुआ है और उनका दीक्षांत समारोह परेड में हम सभी यहाँ पर मौजूद थे। बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का परेड उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया। नव आरक्षकों की क्या पोस्टिंग बालाघाट या अन्य जो सैटेलाइट क्षेत्र है वहाँ पर की जाएगी पहली पोस्टिंग? देखिए, ये अलग अलग वाहिनियों में पहले से ही अलॉटेड है। विभिन्न वाहिनियाँ, जैसे आपने अभी जब अनाउंसमेंट हो रहा था तो गौर किया होगा कि कोई शिवपुरी के बटालियन में, कोई भोपाल के बटालियन में, कोई 36वीं वाहिनी बालाघाट के भी हैं। तो वे अपनी अपनी वाहिनियों में ही अभी आमद देंगे। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी योजना जो भी नव आरक्षक या इस तरह की योजना बनाई जाए जहाँ नक्सलाइट है या नक्सल क्षेत्र में किस तरह की आज वातावरण है? नक्सल तो आप सभी जानते ही हैं कि 11 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है और अभी हालांकि नक्सल फ्री हो गया है, किंतु हमारे पुलिस प्रेजेंस और पुलिस के जो ऑपरेशंस हैं वो अभी भी जारी हैं, ताकि कोई भी ऐसे तत्व अगेन जंगली क्षेत्रों में ना पनप पाएँ। ऐसा हमारा पूरा प्रयास है और विश्वास है। हालांकि अभी हमारी जो एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रदेश में बल की कमी की है। गत वर्ष हमने 8,500 पदों पर भर्ती की है और इस वर्ष भी शासन से 10,500 के पदों की हमने परमिशन मांगी है भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की। मुझे आशा है कि शीघ्र ही परमिशन प्राप्त होगी। उसके पश्चात बहुत हद तक प्रदेश पुलिस के जो बल की कमी से जो जूझ रहा था उसकी पूर्ति हो जाए, क्योंकि आगामी सिंहस 2028 को देखते हुए इन रिक्त पदों की पूर्ति बहुत ही आवश्यक है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।